उदयपुर जिले के डबोक पुलिस ने 30 किलो चांदी लूटकांड का किया खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल उदयपुर के डबोक थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई 30 किलो चांदी के जेवरात लूटकांड का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय महाराष्ट्र गुजरात गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। डबोक थाना क्षेत्र के मीठानीम निवासी शिव कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी 4 भुजा ज्वेलर्स नामक दुकान से बीती 16 अप्रैल को रोजाना की तरह चांदी के जेवरात बेटे अंशुमान को बाइक से घर भिजवाए जा रहे थे। रास्ते में 3 बदमाशों ने अंशुमान पर हमला कर दिया, घायल कर और चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एएसपी अंजना सुकवाल और एएसपी मनीष कुमार के सुपरविजन में टीमों का गठन किया गया। टीम ने करीब 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वही तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के बारामती और गुजरात के तापी में 20 दिन तक लगातार कैंप कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 15.5 किलो चांदी यानी 80% माल बरामद कर लिया है। डकैती में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक कार और हथियार बरामद किया है। आरोपियों में चांदी खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने अपने हिस्से की चांदी पाट ली थी और चांदी को गलाकर एक सिली बना दी थी। पुलिस ने बताया कि गिरोह के 2 अन्य सदस्य की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने सफल ऑपरेशन पर टीम को सहारा और कहा कि आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आइए सुनते हैं जिला पुलिस अधीक्षक मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा। अप्रैल माह के 16 तारीख को डबोक थाना अंतर्गत मीठानीम में जो चारभुजा ज्वेलर्स स्थित है, उनके मालिक शिव कुमार सोनी ने एक रिपोर्ट थाने पर दी कि उनका पुत्र अंशुमान नियमित रूप से शॉप से शाम को जो ऑर्नामेंट्स बेचने के लिए वो लेके आते हैं, वो नियमित रूप से शॉप से वापस घर की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर और उसके पास जो ज्वेलरी का जो बॉक्स था, जो थैला था, वो उससे छीन कर ले गए। घटना संवेदनशील थी और मारपीट कर एक ज्वेलर को उसकी लगभग जो प्रारंभिक सूचना उसने दी, लगभग 30 किलो चांदी की लूटपाट थी। तुरंत एएसपी साहब मावली श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और थानाधिकारी डबोक श्री हुकुम सिंह और उनके थाने के अन्य स्टाफ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा अथक प्रयास करके, लगातार प्रयास करके उस जो मार्ग है, उस मार्ग के आसपास के जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो ज्वेलर्स की शॉप से और दुकान, उनके घर के आने जाने के रास्ते, उन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। उस क्षेत्र का टेक्निकल एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इस तरह की मोडस ऑपरेंडी में जो पिछले लोगों का चालान हुआ, उनकी सूची प्राप्त की गई। इस विषय पर, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया कि इस ज्वेलर की दुकान के आसपास पूर्व में कितने लोग घूमे फिरे या उनकी दुकान पर गए जिन्होंने इस दुकान का कोई रेकी किया हो। इस आधार पर श्री मनीष कुमार आईपीएस को यह जानकारी लगी कि स्थानीय डबोक निवासी नरेश और सुरेश चंद्र गायरी, ये दोनों ही डबोक के रहने वाले हैं और ये दोनों ही संदिग्ध हैं। इस आधार पर इनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इनके हुलिये के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को पुनः चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर इनकी गतिविधियां घटना के पूर्व और घटना के पश्चात कुछ संदिग्ध नजर आई। इस आधार पर इन लोगों को डिटेन किया गया और इनसे पूछताछ की गई। तो प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया। ये दोनों ही
आरोपी पूर्व में पुणे में कैटरिंग का काम करते रहे हैं और इनके पुणे में कुछ अपने दोस्तों से संपर्क रहे जो इनके व्यवसाय में संलिप्त थे, जिसमें नितेश, सुजल और भरत जो पुणे निवासी हैं। इनसे इन्होंने अपने इस ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटने की जो योजना है वो शेयर की और शेयर करने के साथ इन लोगों को इस घटना में शामिल किया और शामिल करके और इस घटना को इन्होंने 16/4 को अंजाम दिया। इन 5 लोगों को, जो 3 प्रारंभिक पूछताछ पर पूना के निवासी हैं और 2 स्थानीय डबोक निवासी हैं, इन दोनों को डिटेन करके इनको पूछताछ करके इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 17 किलो 500 ग्राम चांदी पुलिस ने पूछताछ के पश्चात जब्त की है, जिसमें से कुछ चांदी ओरिजिनल ऑर्नामेंट के रूप में है और कुछ चांदी जो इन बदमाशों द्वारा सुनार को देख करके पिघलाई गई, जो आपके सामने सिल्वर की या चांदी की ईंट के रूप में है, वो पुलिस ने जब्त की है। जानकारी अनुसार और कंप्लेनेंट से पुनः पूछताछ और तस्दीक के पश्चात कुछ चांदी जो 30 किलो उन्होंने बताई थी वो पूरी ना होकर के लगभग 20 किलो के आसपास चांदी है। लगभग 80% चांदी पुलिस ने अब तक इस जांच के अंदर बरामद कर ली है। यह भी जानकारी लगी कि यह व्यक्ति जो सुरेश था, सुरेश और नरेश था, ये इनकी मदद इस ज्वेलर ने कभी जो चांदी का थैला था उसको उठा करके और मोटरसाइकिल पे रखने में कहीं एक बार मदद की थी। तो इससे इस सुरेश और नरेश को ये जानकारी लगी कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर चांदी अपने दुकान से और घर से दुकान नियमित रूप से ले जाते हैं। इस आधार पर इनकी मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस वारदात को योजना बनाई और इसका अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस में कुछ जो हमारे जवान हैं डबोक के, उनमें कई लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मण लाल देसाई, दिनेश, हनुमान, रामनिवास, विकास, ये थाने के सिपाही हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों तक अथक मेहनत करके टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज लिए और कई इसी तरह की वारदातों में शामिल रहे लोगों को लाए, पूछताछ की और पूछताछ के पश्चात अब ये घटना का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि इसी तरह की एक बड़ी गैंग का खुलासा मावली एएसपी साहब मनीष जी ने किया था, जिसमें कुछ बदमाशान बुज़ुर्गों को निशाना बना करके और उनकी नथों को लूट रहे थे और उन्होंने इस तरह की लगभग 15 से अधिक वारदातों का खुलासा किया था। उस वारदातों में भी मावली के पुलिस अधिकारियों की, अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की मनीष जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत शानदार काम किया था और इसी आधार पर हमने डीजी साहब से रिक्वेस्ट किया है, उनका एक औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा है कि उनको डीजी डिस्क से सम्मानित किया जाए। तो इस तरह की ये वारदात भी चूँकि गंभीर थी और बहुत मेहनत करके न केवल स्थानीय बदमाशों को पकड़ा बट साथ साथ बाहर के बदमाशों को भी राउंड अप करके ला करके और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लूटा गया अधिकांश माल पुलिस ने जब्त किया है, जो आपके सामने है। इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी है। देखिए, जो स्थानीय जो डबोक निवासी हैं दोनों, उनका तो अभी जानकारी अनुसार कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो पुणे निवासी हैं इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसकी हम डिटेल संबंधित थानों से और पुलिस से हम ले रहे हैं। सर, क्या कारण क्या था कि इन्होंने ये इस वारदात को किया? देखिए, ऐसा जानकारी में आया है कि जो एक तो ये था कि चूँकि ये ज्वेलर ने इनकी 1-2 बार मदद ली माल को मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में रखने में, अनलोड लोड करने में, तो उनको ये इल्म हो गया कि ये बड़ी मात्रा में ज्वेलरी को एक दिन रोज़ लाते ले जाते हैं। दूसरा, जो इनके पुणे में निवासी दोस्त हैं जो कैटरिंग में इनके साथ में काम करते थे, ये बड़े सटोरी हैं वहाँ के और सट्टा करने से ये इनके ऊपर लंबा चौड़ा कर्जा था।
तो जैसे ही इन्होंने अपनी इस योजना को अपने पुणे के दोस्तों के साथ शेयर किया तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने इस योजना को एक्सेप्ट कर लिया और इस योजना को बना करके और इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो चांदी की जेवर थे सारे या सोने के भी थे? सब चांदी की ही जरूरत है, टोटल चांदी थी। FIR में भी चांदी की जरूरत, FIR